नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिकोड जियोपॉलिटिक्स में। तो एक चिंताजनक अपडेट सामने आ रही है ईरान और इजराइल सीज़ फायर को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो सीज़ फायर है ईरान और इजराइल का, ये टूट सकता है क्योंकि इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है लेबनान की, और बहुत ही विध्वंसक बॉम्बिंग कर रहा है वो, और इसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लगभग 182 लोग मारे गए हैं और लगभग 890 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं इजराइल की स्ट्राइक्स में। और यूएन चीफ ने भी वार्निंग दी है कि ये जो इजराइल की स्ट्राइक्स है लेबनान में, ये रिस्क बना रही हैं यूएस ईरान के सीज़ फायर को लेकर। उनके स्पोक्समैन का कहना है कि जो ऑनगोइंग मिलिट्री एक्टिविटीज़ है लेबनान की, ये लॉन्ग लास्टिंग पीस को एफर्ट्स को हर्ट कर रही हैं इस रीजन में, और ये मिडिल ईस्ट के पीस के फेवर में नहीं है। और इन्हीं सब अनसर्टेनिटीज़ के बीच में इंडियन एम्बेसी ने भी ये एडवाइजरी जारी कर दी है इंडियन सिटीजन्स को कि वो तुरंत ईरान छोड़ दें, क्योंकि इस समय बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल माहौल बना हुआ है इस मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर। उनके वाइट हाउस के स्पोक्समैन का कहना है कि यूएस ये बर्दाश्त नहीं करेगा जो ईरान अपनी इनरिचमेंट कर रहा है यूरेनियम की। जेडी वैंस का बयान आता है कि लेबनान इस सीज़ फायर में है ही नहीं, कोई बात ही लेबनान को लेकर नहीं हुई है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप अलग ही कुछ कह देते हैं, उनका क्या कहेंगे क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं। कुछ घंटों पहले वो कह रहे थे कि वो ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे। ट्यूसडे को पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, और फिर अचानक से वो एक सीज़ फायर कर लेते हैं ईरान के साथ। तो ट्रंप जो आदत है टैको की, उससे अब मतलब ट्रंप की कोई बात की वैल्यू रह नहीं गई है। सबको पता है कि ये सीज़ फायर चलेगा नहीं चलेगा, क्या पता अगले दिन ही ट्रंप का मन कहे और वो फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दे ईरान की, फिर अगले दिन मन कहे और वो टैको कर लें। तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं, और इन्हीं सब अनसर्टेनिटीज़ के बीच में ट्रंप ने एक और सिग्नल दिया है कि वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को पुल आउट करना चाहते हैं नेटो से। आप देख सकते हैं, ये अल जज़ीरा का आर्टिकल है। तो उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय ट्रंप के अंदर, उसका मानना है कि ये जो ईरान वॉर थी वो नेटो का एक टेस्ट था। इसमें अमेरिका ये टेस्ट करना चाहता था कि जब उसको नेटो की ज़रूरत होगी तो नेटो उनकी हेल्प करने के लिए आएगा या नहीं। पर इस वॉर में साफ ही दिखा कि नेटो ने अमेरिका की कोई हेल्प नहीं की। तो इस वजह से यूएस अब नेटो से बाहर आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा कि वो यूएस को नेटो से पुल आउट कर लें, क्योंकि इसके लिए उनको उनके असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके तहत उनको एक एक्ट पास करवाना होगा, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। तो इस समय वो यूएस को पुल आउट तो नहीं कर सकते नेटो से, पर वो नेटो को कमज़ोर कर सकते हैं यूएस फंडिंग रोक के, अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को नेटो में देने से मना करके, साथ में मिलिट्री एक्सरसाइजेस ना करके वो नेटो को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकते हैं। पर वो नेटो को से यूएस को पूरी तरीके से निकालने उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी।